हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो। लास्ट 2 वीडियोस में हमने समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को क्या पढ़ा था, उसमें उसका कंसेप्ट को सीखा था। अब उसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए उस पर हम क्वेश्चंस को अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड 90th टर्म ऑफ सीरीज 10, 8, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी अब इसको मैंने हिंदी में भी कर दिया है जिससे कि हिंदी मीडियम वाले को प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए मैं जो भी वीडियो बना रही हूँ बाइलिंगुअल है, ऐसा नहीं है प्रॉपर इंग्लिश में है या हिंदी में है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों लैंग्वेजेस में है जिससे कि प्रॉब्लम ना हो आप सभी को। तो इसमें क्या है, श्रेणी 10, 8, 6 का 19वां पद ज्ञात करो। ठीक है, कोई हमें सीरीज दे रखी है 10, 8, 6 का 90th टर्म ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारे पास है क्या क्या। अब 10 सीरीज़ को पहले हम एक बार नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास T1 क्या है 10, T2 क्या है 8, T3 क्या है 6। ठीक है, इसी तरह से अब हमारा है 90th टर्म हमें निकालना है। तो यहाँ पे 19 मत लिख दीजिएगा वरना ये क्वेश्चन गलत कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसको लिखने की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको T19। ठीक है, इस तरह से हमें पता रहेगा कि 90th टर्म निकालना है, इसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहला पद होता है उसे किससे लिखते हैं, A। ठीक है, यानी A, ये हमारा हो गया A। अब D यानी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम देख लेते हैं इसका D निकालते हैं। ठीक है, D इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया जाता है। दूसरा पद क्या है, यानी T2 माइनस T1। दूसरा पद हमारा क्या है, 8 माइनस 10। ठीक है, क्या आएगा, 8 माइनस 10 2, पर क्या केवल 2 ही आएगा, एक प्लस है एक माइनस है। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी कई बार बता चुकी हूँ, कैलकुलेशन को कभी भी गलत मत कीजिए। कैलकुलेशन गलत होगी तो आप हमेशा क्वेश्चन गलत कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, 8 में से 10 गया, 2 बचता है, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, माइनस ही होगा। बट चिन्ह मैंने कहा था जो साइन होगा वो बड़े वाले का आएगा। अब 8 और 10 में से आप देख सकते हैं कि बड़ा कौन सा है, 10। ठीक है, 10 के आगे माइनस लगा है तो ये भी माइनस लगेगा। बच्चे ज़्यादातर यहीं पे मिस्टेक करते हैं। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया, कॉमन डिफरेंस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, सार्वांतर। ठीक है, हिंदी में कहते हैं सार्वांतर। सार्वांतर हमारा क्या आया, ये आया। अब हम चेक कर लेते हैं कि दूसरे टर्म में भी यही डिफरेंस है। फिर से हमने चेक किया, यानी अब ले लेंगे ये दो टर्म 8 और 6, यानी T3, ये T3 है माइनस T2। ठीक है, T3 क्या है, 6 माइनस 8। ठीक है, ये भी क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, 8 बड़ा है, बड़े के आगे माइनस है इसलिए। अब देख सकते हैं ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब श्रेणी हमारी किस में होगी, हैंस सीरीज आर इन AP, यानी श्रेणी हमारी क्या है, लिख सकते हैं, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है, श्रेणी है। ठीक है, ये पहचान हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारा AB आ गया, DB आ गया। अब हमें पता है nवां पद क्या होता था, nवां पद, या कह सकते हैं nth टर्म के उसे बोलते थे। ठीक है, nth टर्म हमारा क्या हो जाएगा, nth टर्म हमारा होगा Tn बराबर, फॉर्मूला क्या था, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस इतना याद कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे n बराबर कितना है, 19, क्योंकि यही तो निकालना है टर्म हमें। तो n बराबर हेयर n इक्वल टू 19, यानी n बराबर 19, 19वां पद निकालना है, यानी यहाँ पे n की जगह पे 19 रख देते हैं, T19 हो जाएगा। A का मान क्या है, 10 प्लस 19 है। ठीक है, n बराबर, यानी 19 माइनस 1
डी का मान -2, इसको भी पुट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम देख सकते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे बहुत ही केयरफुली। 19 - 1 यानी 18, -2 tan। अब देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, 18 2 ज़ा 36। ठीक है, माइनस कर देंगे, माइनस का 26, यानी हमारा 90th टर्म कितना आ गया, 19th टर्म क्या आ गया, -26। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड 20th टर्म ऑफ √2, 3√2, 5√2। ठीक है, ये है इसका 20th टर्म, यानी n इक्वल टू क्या हो गया हमारा, हल करेंगे तो n इक्वल टू 20 है। ठीक है, यहाँ पे a इक्वल टू क्या है, ये √2, d इक्वल टू क्या है, 3√2 माइनस √2, यही तो होगा। ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो एक चीज़ आप लोगों को ध्यान ये भी देनी है, सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी हमारा √2 है जो कि इरेशनल नंबर है, ठीक है, क्या है, इरेशनल यानी अपरिमेय है, तो ध्यान रखना अपरिमेय से ही अपरिमेय घटेगा, माइनस होगा। ऐसा मत करिएगा एक परिमेय एक अपरिमेय है। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे मान लिया 3√2 -2 होता, तो ऐसा मत कर देना 3 - 2 यानी 1 बचेगा, √2 बचेगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सही क्या होगा, क्योंकि दोनों में √2 लगा होना चाहिए, तो इसमें क्या है 3 - 1 यानी 2√2। ठीक है, ये हो गया हमारा डी। अब चेक कर लेते हैं क्या इसमें से भी अगर माइनस करेंगे, d इक्वल टू 5√2, अब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म ले लेंगे, तब भी यही बचेगा, 5 में से 3 गया, हाँ 2√2। इट मीन्स ये हमारी जो सीरीज़ है वो किस में है, AP में ही है, समांतर श्रेणी ही है। ठीक है, अब हम इसका 20वां पद निकालते हैं, यानी 20th टर्म निकालेंगे, यानी n इक्वल टू हमें क्या पता है, a + n - 1 × d। ठीक है, तो n इक्वल टू क्या है 20, यानी T20 इक्वल टू √2 प्लस n इक्वल टू कितना है 20 - 1, इसको ब्रैकेट ज़रूर लगा देना। ठीक है, d इक्वल टू क्या है 2√2। ठीक है, √2 प्लस 20 में से 1 गया 19 गुणा 2√2। ठीक है, √2 प्लस 19 2 ज़ा 38 या 19 दूनी 38। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखो, इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, इसीलिए ऐड हो जाएंगे, वरना नहीं होते। तो ये एक है और ये 38 है, तो कितना हो जाएगा 39√2, ये क्या हो गया T20। ठीक है, अब एक चीज़ बच्चों आप लोगों को ध्यान देनी है, इसी तरह से वीडियोस आगे भी पढ़ती रहेंगी और इस क्वेश्चन को आपको खुद निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद फाइंड कीजिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसमें कुछ नहीं, फाइंड nth टर्म ऑफ 1 3 5 7 का nth टर्म बताना है, यानी nवां पद। ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद निकालिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। जहाँ पे ना समझ में आए आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। आगे की वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।